अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच ए गोल्ड हंटर। एच ए गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस होगा फ्रॉम 18 टू 22 मई 2026। सो ये अभी मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है। सो वहाँ पे क्लिक करके अभी आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और वीकली चार्ट पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वीक की कैंडल जो ना आप साइड पे आपको एक लॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रही होगी। लोअर साइड पे भी है बट माइनर है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी। सो ओवरऑल ये जो है ना एक सेलिंग प्रेशर या एक सेलिंग मूव ही इंडिकेट करी है। नेक्स्ट वीक के लिए भी एक सपोर्ट एरिया देखेंगे, बस डेली का वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद गोल्ड जो ना अगेन अपना सेलिंग मूव उसको कंटिन्यू करेगा। सो मूव करते हैं डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे भी अगर आपको देखा जाता है तो ये बैक टू बैक सारी बेरिश कैंडल्स क्लोज हुई हैं और इसी एग्जैक्ट एरिया से जिससे प्रीवियसली गोल्ड ने सपोर्ट लिया है उसी एरिया से आके इसने सपोर्ट लिया और क्लोजिंग भी उसी लेवल के जो है ना करीबी आके की है। सो इसमें अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए डिमांड एरियाज़ की बात करेंगे, कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हम गोल्ड को बाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अभी तक के लिए ये वाला जो ना एक सपोर्ट लेवल जो है ना इसको गोल्ड ने सस्टेन रखा हुआ है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया। तो ओवरऑल अगर इसको मार्क किया जाता है तो ये इतना जोन हमारे पास बनता है 4490 टू 4516 एंड ठीक है। ये सपोर्ट लेवल अगर डेली के अकॉर्डिंग ब्रेक होता है प्रॉपर, ठीक है, 4 में भी अगर आपको प्रॉपर ही जोन से नीचे कोई सॉलिड बेरिश कैंडल देखने को मिलती है देन आप एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस जोन को अगेन वो रीटेस्ट करने आए, फिर इस सपोर्ट का एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करे और उसके बाद जो है ना वो अपने डाउन साइड पे एक टारगेट है वो हम एरिया मार्क करेंगे। अच्छा, 4 के चार्ट पे भी जाके देखेंगे बट डेली पे जो एक अच्छा या एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है ना वो है ये वाला एरिया। फिर यहाँ से हम गोल्ड को बाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4364 टू 4388। अच्छा, इसे डाउन साइड पे भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के दरमियान और यहाँ पे मैं ना एक आपको ट्रेंड लाइन से एक ट्राइंगल मार करके दिखाऊंगी। हम ये इन हाइस को अगर आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड एक जो है ना बेरिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए डाउन साइड पे मूव कर रहा है। इसको मैं आगे तक एक्सटेंड करती हूँ तो ये आप देखें कि एक डिसेंडिंग जो है ना ट्राइंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो इसमें भी है कि गोल्ड अगर इसे सपोर्ट लेके जाता है और अगेन अपनी ये जो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड पे आता है और फाइनली इसको ब्रेक करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग के थ्रू थोड़ा सिनेरियो समझाने की ट्राई कर देती हूँ कि लेट्स सपोज के गोल्ड यहाँ पे आए, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले, रिजेक्ट होके अगेन डाउन साइड पे आए, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होके आएगा ट्रेंड लाइन से बेसिकली। उसके बाद ये इसी अपने सपोर्ट लेवल से थोड़ी सी सपोर्ट ले, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फाइनली इसको ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक करने के बाद अगर टेस्ट करता है टेस्ट करके भी, और अगर टेस्ट नहीं भी करता तो डायरेक्ट भी यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका टारगेट ये वाला सपोर्ट लेवल होगा जो हमने मार्क किया। सो इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ पे इसने बुलिश जाना है ना, अच्छा वो हम 4 के चार्ट पे जाके देखेंगे कि बुलिश हमारे पास सिनेरियोज कौन से हो सकते हैं, कब हम गोल्ड को ज़्यादा बाई साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज ओवरऑल अगर हम सप्लाई एरियाज़ की बात करते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे रहते हुए, तो हम यहाँ पे एक सप्लाई एरिया भी मार्क कर लेते हैं ट्रेंड लाइन से हट के थोड़ा सा, कि ये एक मेन सप्लाई एरिया है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, इससे अर्ली भी ऑब्वियसली हम सप्लाई एरियाज देखेंगे, हम 4 के चार्ट पे देखेंगे। अभी डेली पे है अगर देखा जाता है तो 4831 टू 4874, ठीक है। और इससे अपसाइड पे सप्लाई एरिया की बात की जाती है तो वही ये हमारे पास एक एरिया है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो 4994 टू 5022, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है ना ये सेलिंग के लिए एरियाज हो सकते हैं। अच्छा, मूव करते हैं 4 के चार्ट पे। अच्छा, 4 के चार्ट पे भी ना प्रीवियसली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि गोल्ड ने यहाँ पे कंसोलिडेशन की, ठीक है, कंसोलिडेशन की, फाइनली इस एरिया को डाउन साइड पे ब्रेक किया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास एक मेन सपोर्ट लेवल है ना वो ये वाला है, ठीक है, कि एक सारा एरिया था जिसको गोल्ड ने बेस बनाई, सपोर्ट ली मल्टीपल टाइम, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अप साइड पे जाता रहा है बट फाइनली इसको ब्रेक किया डाउन साइड पे। तो ये अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के तौर पे ये वाला एक एरिया एक्ट कर सकता है। सो उस तरह ये वाला भी एक सप्लाई एरिया 4 के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया सप्लाई एरिया जो कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे अब अगर गोल्ड क्या करता है कि यहाँ पे कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है ना, यहाँ फिर डबल बॉटम लगाता है और उसके बाद फाइनली ये अपनी नेकलाइन रीजन को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर इसको टेस्ट करने पे अपसाइड के हम यहाँ तक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न या बुलिश पैटर्न, स्ट्रॉन्ग एक बुलिश पैटर्न बना के गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा ना, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि
कि हाँ ठीक है, एक दफ़ा ये इस अपने सप्लाई से रिजेक्ट होकर आएगा डाउन साइड पे, अगेन इस नेक लाइन रीजन को दोबारा टेस्ट करेगा और अप साइड की मूव को ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, पहले तो इसका टारगेट ये वाला होगा, इस एरिया से रिजेक्ट होगा, लाइक उसको रिस्पेक्ट ज़ाहिर स्ट्रक्चरल लेवल जितने भी हैं उनको उसने रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, बेशक जितनी भी करे। रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के बाद अगेन अपने बाइंग मूव को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। सो अगर तो हमें प्रॉपर यहाँ पे कोई जो है ना डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है देन हम कोई बुलिश सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, लाइक यहाँ पे प्रॉपर वो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है, एक अपना सप्लाई एरिया या एक जो है ना सपोर्ट लेवल, और उसी के दरमियान ऐसे मूव करता रहता है अप एंड डाउन साइड पे, ठीक है, और स्टे करने के बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेक करता है, तो देन हम ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर टाइम स्पेंड करेगा देन हम डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सॉलिड बुलिश पैटर्न बनाएगा, लाइक जैसे मैंने डब्ल्यू पैटर्न आपको बताया या डब्ल्यू बॉटम भी आप उसको बोल सकते हैं, वो वाला पैटर्न बना के प्रॉपर उसकी नेकलाइन रीजन को ब्रेक अगर करता है देन उसकी बाइंग साइड पे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर जस्ट वो टाइम स्पेंड करता है, फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है गोल्ड जस्ट यहीं पे कंसोलिडेशन करे और उसके बाद जो है ना इसको ब्रेक करके अपने इस एरिया तक जो है ना वो आ जाए। अच्छा, ये मेरे पास 4 इंच का चार्ट ओपन है, मैंने प्रीवियस डाटा को थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके शो करवा रही हूँ आपको। फर्स्ट तो एक तो ये हमारे पास लेवल हो गया ना कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है फाइनली जिस पे अभी गोल्ड स्टे कर रहा है, तो उसके बाद ये वाला नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर ये भी गोल्ड प्रॉपर डाउन साइड पे ब्रेक करता है, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने पूरे वीक के अकॉर्डिंग जो है ना उसको गोल्ड को एनालाइज करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास गोल्ड का टारगेट होगा ना वो ये निकल के आएगा 42, 23 टू 42, 49, ठीक है। फिर इस एरिया से हम गोल्ड को जो है ना बाय साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। सो ये है हमारे पास गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज योर ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है वो बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।